दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस एस वगेल में। आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि साहब कलेश नंबर 2 कर्ज। ये कर्ज बड़ा ही दिक्कत में है साहब, लोगों की लाइफ को ख़त्म कर देता है। तबाह करना नहीं, ख़त्म कर देता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो कर्ज उनको नहीं पाना चाहता है। तो कर्ज के कारण क्या हैं, आज उस विषय पे बात करेंगे और कर्ज के निपटाने के लिए उसके उपाय क्या हैं उस विषय पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ समझ में ना आए तो भैया उसको पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप पूछेंगे नहीं तो और आप पे कर्ज है तो कर्ज तो भाई वो एक ऐसा पौधा है जो लगातार बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है ना। तो ये कलेश लोगों की लाइफ में ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो आज उसका निवारण और कारण दोनों चीज़ें जो मेरा अनुभव है लाइफ का सन 2002 से अभी तक का, वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा घर होता है उस घर के अंदर एक नियम होता है, एक वास्तु होती है, वास्तु पुरुष जो बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा वास्तु पुरुष जो है भगवान शिव के पसीने से टपकी हुई बूंद को एक पुरुष बन गए थे, एक प्रकृति बन गए थे, उसको वास्तु पुरुष बोला जाता है। ये बहुत बड़ी कथा है, कभी आगे आपको एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तो वास्तु के अंदर क्या है कि भाई सिंपल सा तरीका है कि ये हमारा मकान है। ठीक है ना। ये मकान है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। ठीक है, ये आपका पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, आपका दक्षिण है। ठीक है, तो आपने क्या करा, पूरब वाला जो ये कोना होता है कि उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ईशान कोण आपका गड़बड़ है, लैट्रिन है, बाथरूम है यहाँ पर, और बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, खास करके लैट्रिन है यहाँ पर किचन है। ठीक है, यहाँ पर स्टोर रूम है। ठीक है, यहाँ पर जो है सेप्टिक टैंक है, यानी लैट्रिन का जो अंडरग्राउंड जो टैंक होता है वो है। तो साहब आपको ये आपके मित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ऐसे मित्र जन्म जन्मांतर तक के मित्र साहब, पहली चीज़ वास्तु में। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है ये आपका पूरब और दक्षिण का जो कोना है इसको अग्नि कोण बोलते हैं, यानी कि स्त्री का कोना, शुक्र का कोना है, यानी वाहन भूमि भवन का कोना। ऐसे घर के अंदर गाड़ी आएगी, कर्जे पे आएगी, गाड़ी आ गई है तो अब मान लें बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके बहुत सारे, उनने क्या करा, उनके 10-20 ट्रक थे और उनने क्या करा कि कहने का तात्पर्य कि साहब ट्रांसपोर्ट का काम था उनका बहुत लाजवाब। उन्होंने नया मकान बनाया लेकिन उन्होंने वास्तु नहीं करवाई और उन्होंने क्या कहा, ईशान कोण के अंदर साहब लैट्रिन बना दी। ईशान कोण के अंदर क्या करा, कुछ गड़बड़ कर दिया उनने, वो कोना ही काट दिया या वहाँ सेफ्टी टैंक कर दिया। अब उनकी गाड़ी कौन है, गाड़ी का मालिक कौन है? मुख्यतः शुक्र। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी के मेन मालिक कौन है भाई? शुक्र और एंड शनि। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट की भारी भरकम गाड़ी होती हैं। तो और वहाँ पर राहु का भी रुला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनने तीनों ग्रहों को डिस्टर्ब कर दिया। अब उनका काम खत्म हो गया। अब वो अपनी कुंडली दिखा रहा है, कुंडली में राजी हो गया लेकिन वास्तु उनको खा गया, कर्जा हो गया साहब। उसके बाद में क्या है कि ये जो कोना आता है आपका पश्चिम, आपका दक्षिण का और पश्चिम का कोना, इसको नेतृत्व कोण बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा नीचा होना। ठीक है, ये कोना आपका वायव्य कोण आ गया। वायव्य कोण के अंदर क्या बोलते हैं, क्या बनवा देना, पैसा रखने का स्थान, सोना रखने का स्थान, तो वो साहब गायब होनी होना है। तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इस कर्ज को लाइफ के अंदर मित्र बनाने का। तो सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु चेक करिए और करवाइएगा। दूसरा जो कारण है वो कारण है छठे भाव पे मंगल देव की दृष्टि का होना। यानी ये जो छठा भाव है, मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी। मंगल देव लगन में बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दृष्टि नहीं पड़ेगी। अगर लाभ भाव में बैठे हैं तब भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल देव के पास में दृष्टि है आपकी 7वीं और आपकी 8वीं। ठीक है, और आपकी 4थी, यानी कि मंगल देव अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठने के बाद 1 2 3 4, और मंगल देव की यहाँ पर राशि आ जाता है छठे घर के अंदर, या मंगल देव स्वयं बैठे हुए हों, तो ऐसे में व्यक्ति मालूम कहाँ फंसता है, छठे घर से अगर सीधा सीधा संबंध होता है मंगल देव का, तो ऐसे लोग कर्ज में कहाँ फंसते हैं कि भाई रिश्तेदार ने मांग लिया 20,000 50,000 लाख 10 लाख, उनने पैसा दे दिया, उनकी मदद कर दिया, उनका फिर पैसा लौट के आता है तो बड़ी मुश्किल तरीके से आता है, या उनको कर्ज दे दिया और खुद कर्ज में फंस गया क्योंकि समय पर आपको पैसा नहीं मिल पाया। तो मेरा मानना ये है कि अगर छठे घर से किसी भी प्रकार
से मंगल देव का संबंध बन रहा है, प्लस हो रहा है दृष्टि संबंध, युक्ति संबंध, बैठे हुए हैं मंगल देव या मंगल की राशि आ रही है, तो आप किसी को पैसा दें बड़ा सोच समझ के दें ना, वरना वो पैसा जो है सीधा सीधा एक शब्द ले आएगा, आपकी एक शब्द से मित्रता करवा देगा, वो है कर्ज। तीसरा कारण यह है कि साहब मंगल देव कर्ज को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको दूसरे भाव में। अब तीसरा कारण क्या है कि किसी व्यक्ति कोई लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पैरा नॉर्मल एक्टिविटी, किसी ने आप पे तंत्र करवा दिया, यानी कि आपका क्या करवाया, सबसे पहले आपका बुद्धि बंधक करवा दिया, आपका कर्म बंधन करवा दिया, यानी आपका काम का क्षेत्र वो आपका लक्ष्मी बंधन करवा दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि तंत्र के प्रभाव से आपका काम धंधा चौपट हो गया और आपने कर्ज लिया, वो गलत जगह लगा दिया, आप कर्ज में फंस गए। चौथी आदत होती है कि भाई गलत संगति, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग आज तक कहते चले आए कि ऐसी संगति कि जो इंसान पीने वाला ना हो, पीने वाले लोगों के संग बैठलवा दो पीने लगेगा, गलत चीज़ खाने वाला ना हो, गलत लोगों के बैठा लो, तो ये संगति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पांचवा जो रोल होता है, हमारे घर के जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, अगर वो असंतुष्ट होते हैं, ठीक है, आतृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, तब भी जो है घर के अंदर बीमारियां घुस जाती हैं, कुछ ऐसे काम घुस जाते हैं कि पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बना, तब भी कर्ज बढ़ता है। छठा जो एक ऑप्शन होता है, हमारे घर के जो हमारे पूर्वजों ने कुल देवी देवता नियुक्त कर रखे हैं, उनका आशीर्वाद का ना होना, तब भी घर के अंदर महालक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। सातवां एक बहुत बड़ा कारण है कि लिक्विड मनी के जो कारका हैं वो चंद्रदेव हैं, यानी कि जो पैसे का प्रभाव होता रहता है वो चंद्रदेव हैं। अब चंद्रदेव आज की डेट में डिस्टर्ब कब होते हैं कि जब अगर आप देर रात तक सो रहे हैं और बिना वजह के देर रात तक सो रहे हैं, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, फालतू का काम कर रहे हैं, कोई आपका काम नहीं है, कोई आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपने क्या करना है, देर रात तक अगर आप जाग रहे हैं तब भी पैसा आने रुकेगा। पैसा जैसे मान लिया इस तरीके से आ रहा था, पैसा आ रहा था आपका ये, तो वो पैसा ऐसे करके कम होता चला जाएगा, इसलिए कम होता चला जाएगा। और खर्चे तो भैया दिन रात बढ़ ही रहे हैं, जब पैसा कम आ रहा है और खर्चे बढ़ रहे हैं तब भी कर्ज हो जाता है देर रात तक जागने से। देर सुबह तक सोने से भी पैसा कम हो जाता है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। कैसे? प्राण ऊर्जा के स्वामी श्री सूर्यदेव, कौन? श्री सूर्यदेव। अब सूर्यदेव जो हैं प्राण ऊर्जा के कारक हैं, यानी आत्मविश्वास के कारक हैं। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपका विश्वास पैदा नहीं होगा, अपना कर्म करोगे विश्वास पैदा ही नहीं होगा। जब विश्वास पैदा नहीं होगा तो मेहनत ढंग से नहीं हो पाएगी, सिस्टम सही से फॉलो नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, काम में उन्नति नहीं होगी, पैसा आगे बढ़ेगा नहीं, और खर्चे दिन रात बढ़ रहे हैं इन्हें। और आप देख रहे हो जिस प्रकार से खर्चे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से लोगों की इनकम ना बढ़ने का कारण क्या? सुबह लेट तक सोना, यानी कि सूर्यदेव की साफ कृपा है ही नहीं, ठीक है ना, और है तो उन्हें खत्म कर दिया। नमा क्या है कि भाई एक दायरा, कि साहब दायरे में रहना है, दायरे से बाहर नहीं निकलना है। सुबह 9 बजे जाना है जॉब पे, 6 बजे आना है, ठीक है, फिर टीवी देखना है, फालतू की बकवास करना है, पीने खाने वाले लोग 2 पैक लगाना है, ठीक है, वाइफ के संग सो जाना है। बड़ी मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है मेरी बात लोगों को पसंद ना आए कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जो सच्चाई है उसका आईना दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर क्या है कि भैया आप 9 से 6 के बीच घर पे आ गए, और 6 के बाद में 6 से 7 1, 7 से 8 2, 8 से 9 3 घंटे आपको मिले, ठीक है। अब उन 3 घंटे के अंदर आप चाहें कोई भी काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जोमेटो का काम कर सकते हैं, आप रैपिडो का काम कर सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, आप अपना किराना स्टोर का काम कर सकते हैं, आप एनीथिंग अबाउट जो भी आपके अंदर स्किल है उस स्किल को काम कर सकते हैं। सरकार मना नहीं कर रही है। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लोगे तो भैया एक्स्ट्रा इनकम आएगी, खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, क्योंकि आप अपना खेती किसानी का काम कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी है भैया, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं अपनी इनकम से, तो आपका दायरा ब्रेक होता है, दायरा टूटता है, इनकम बढ़ती है। भाई खर्चे बढ़ रहे हैं ना, तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ ना, तो आपको दायरा तोड़ना होगा, आपको अपनी स्किल समझनी होगी। उसके बाद में बात करते हैं 10वां। तो 10वां जो मेन टॉपिक है, लास्ट में बता रहा हूँ कर्जे का कारण, वो क्या है कि भाई
दूसरे भाव का कुंडली के अंदर डिस्टर्ब होना, यानी कि कुंडली के अंदर ये लगन है, लगन से जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव का डिस्टर्ब होना। दूसरे भाव से अभी लोग कहते हैं कि दूसरे भाव से कैसे कर जाओगे भैया, स्वाद चाहिए, गला है, जीभ है। आप घर में दाल खा सकते हो, मुर्गा आ रहा है साहब, कैसे आ रहा है, उधार आ रहा है, लपक लग रही है, दूध पी के भी काम चल सकता है, क्या आ रही है, वाइन, यानी जिसको बोलते हैं सोम रस, मदरा, यानी कि दूध 10, 20, 50, 100 रुपये लीटर, और वाइन 100, 150, 200 रुपये का बाद थोड़ा सा मिलता है। तो दूसरे घर से कर्जा होता है, उसका कारण है भोग के लिए कर्ज लेना। अब बात करते हैं छठा घर। छठा घर तो भैया कर्जे का कारक है ही है, छठा घर कर्जे का कारक है ही है। आप छठे घर से कैसे कर्जा लेता है, छठे घर से भाई बीमारी, कोर्ट कचहरी, लफड़ेबाजी या कोई भी चीज़ है तो वो छठे घर से होती है। अब जो छठा घर जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर क्या है कि छठे घर से आपने जो है कर्ज इस प्रकार से बनता है, छठे घर से होता है। अब बात करते हैं कि चौथे घर से कर्ज। अब ये भी नई बात होगी भी, चौथे घर से कैसे कर्ज होगा भाई। चौथा घर कारण किसका होता है, चौथे घर से हमें मिलता है सुख, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन। अब अगर आपने मकान बनवाया, कर्ज ले लिया, समझ में आता है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए कि हम भैया बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, एकदम टॉप, आप 5 लाख की गाड़ी सेकंड हैंड से काम चला सकते हैं। आप 25 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए, 5 लाख जमा करके 20 लाख अपने ऊपर घुमा लिया। तो सुख एंड दिखावे को दिखाने के लिए, चौथे घर को मजबूत करने के लिए भाई क्या करा, बड़ा बड़ा वाहन ले आया साहब, बड़ा मकान बना लिया। शादी के लिए जो है आपने क्या करा है कि शादी आप कर सकते थे एक छोटे से मैरिज हॉल में, आपने क्या करा है कि रिश्तेदार को दिखाना, बड़ा सा मैरिज हॉल कर लिया, 4 आइटम आपके लग सकते थे शादी के अंदर, आपने 25 आइटम लगा दिए, ठीक है ना। आपका कार्ड 10 रुपए का जा सकता था, आपने 25 रुपए का कार्ड लगा दिया, तो आपने क्या करा, दिखावे में खर्च को बढ़ा लिया और दिखावे में कर्जा कर लिया। आपकी कुंडली में योग नहीं था, लेकिन उस योग को आपने क्या कर दिया, पैदा, कर्ज हो गया। फिर कहते हैं हाय रे दैया जो का हो, कर्ज होएगा, कैसे होगा, फिर बिकती हैं ज़मीनें, फिर लोन लिए जाते हैं, लोन निपटाने के लिए फिर लोन लिए जाते हैं। तो भैया चौथा घर तो खुद एक्टिवेट कर रहा। अष्टम घर, अष्टम घर जो है यहाँ से सीधी दृष्टि यहाँ पड़ती है। अष्टम घर के अंदर कोई अगर पापा ग्रह या कोई ऐसा ग्रह बैठ गया और संगति गलत होगी साहब, पीना, खाना, जुआ, सट्टा, लॉटरी, और उसमें लपक कि भैया 20 रुपये लगा दिए 2000 आएंगे, 2000 लगा दिए 10,000 आएंगे, 1-2 बार आ गया और फिर सब चलेगा, मकान बिक गया। अष्टम घर, और अगर कहीं अष्टम घर की कुंडली के अंदर महादशा जुड़ जाती है तो देखो ईश्वर का आपका प्रारब्ध है, तो उस महादशा के अंदर जो है बीमारी जो कोई लंबी जुड़ गई तो फिर व्यक्ति को बचाने के लिए जब कर्ज लिया गया, उसको बेचा बचा गया तो कर्ज हो सकता, तो लीगल है, ठीक है। उसके बाद में दसम घर का कर्ज। अब दसम घर का कर्ज जो है लोग कहते हैं कि साहब दसम घर के अंदर कैसे कर्ज हो गया। दसम घर के अंदर ऐसे कर्ज हो गया कि आपने, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि भैया आपने क्या करा कि एक जने की बहुत बढ़िया एक सुपर मार्केट थी, छोटी सी, किराना फिराना सब कुछ पूरा उसमें भरा हुआ था, कॉस्मेटिक, आपने उसको देखा बहुत बढ़िया भैया उसका जलवा चल रहा है, आपने भी क्या करा 20 लाख रुपए का टोपा घुमाया और आपने भी शोरूम लेके बैठ गए, आपने भी डाल दिया। अब वो क्या हुआ कि उसका तो चल रहा था, लेकिन आपका थोड़ा शुरुआत में बिका बकाया और फिर बाद में आपका काम ठंडा होता चला गया, दबता चला गया और एक समय पे आपको शटर गिराना पड़ गया। आप किस में चले गए, माइनस में। किस में चले गए, माइनस में। अब माइनस में आप चले गए तो क्या होगा, हुआ ना कर्ज। तो इसलिए भैया 10वें घर का जो कर्ज होता है वो इंसान अपनी कुंडली को दिखाए बिना अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य में अगर आप फेल हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि ऐसा होता है भैया, मिर्च जो होती है ना, जिसको चिली बोलते हैं, चिली का काम सब्जी में है, आप उससे दूध में नहीं डाल सकते, समझ रहे हैं ना। नमक का काम सब्जी में है, आप उसे दूध में नहीं डाल सकते। यानी कि हर व्यक्ति हर एक अलग काम के लिए बना है ना। जिस काम से आप फेल हो रहे हो उसी काम में लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, और जिस काम को आपने छोड़ा है उस काम से भी लोग आगे बढ़े।
तो 10वें घर का कर्ज ऐसे हो जाता है। बात करते हैं 12वें घर की कर्ज की। तो 12वां घर जो होता है वो जैसे मान लीजिए छठे घर से लड़ाई झगड़ा, तू तो मैं हूँ, छठे घर के ठीक, छठे घर के सामने छठे घर में कोई ग्रह बैठा है, 12वें घर में दृष्टि पड़ रही है, या 12वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ, तो वो उसकी महादशा अंतरदशा आई, आपका ना चाहते हुए लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें हुई, तो उसको निपटाने के लिए 12वें घर का कर्ज जो है साहब हो गया। तो ये तो सब थे कारण कि इस प्रकार से व्यक्ति के संग कर्ज होता है। बात करें उपाय की, वास्तु का कर्ज, वास्तु परीक्षण करवा लीजिएगा। छठे भाव से मंगल का संबंध बनना है तो सोच समझ के, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट लीगल, विदाउट बोले तो विटनेस के आप किसी को कर्ज न दीजिएगा। बात करें तंत्र से कर्ज हुआ तो आप अपना ओरा स्कैनिंग, घर का ओरा स्कैनिंग करवा लीजिएगा, तंत्र कटवा दीजिएगा, निपट जाएगा। बात करें चौथा टॉपिक, गलत आदत, संगति आप धीरे धीरे छोड़ दिए, संगत वाले लोगों को भी पता न चले, आपकी आदतें तो सुधर जाएंगी, करने पड़े। बात करें पितरों का, तो पितरों का आप तर्पण कर सकते हैं, तिरपंडी श्राद्ध कर सकते हैं, ठीक है। पितरों के नियमित मंदिर में दान आप अमावस्या पे करवाते रहिएगा, पितृ आशीर्वाद देंगे, कर्ज निपट जाएगा अगर इस कारण से हो रहा है। कुल देवी देवता अपने घर परिवार से पता कर लीजिए, अगर आपके कुल देवी देवता कोई है नहीं तो आप अपने किसी भी एक सिद्धपीठ शक्तिपीठ से जुड़े हुए देवी देवता को आप अपने घर का कुल इष्ट आराध्य बना सकते हैं। इसकी विधि आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देर रात तक सोना साहब ये आपके हाथ में है, देर सुबह तक सोना ये भी आपके हाथ में है, दायरा बढ़ाना ये भी आपके हाथ में है। बात करें कुंडली के अंदर, तो कुंडली का दूसरा घर या छठा घर हो या चौथा घर हो, आठवां घर हो या 12वां घर हो या 10वां घर हो, आउट ऑफ कंट्रोल हैबिट यानी आदतें पड़ गई हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाइए, उसका डोनेट करवाइए, उसका स्टोन पहनिए, रत्न रुद्राक्ष शांति करवाइए, जो भी आपकी कुंडली की डिमांड है वो डिमांड पूरी कीजिएगा, गलत चीज़ से बच जाएंगे। तो ये है साफ कारण, और ये जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट वो है निवारण। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप संपर्क कीजिएगा। और कलेश नंबर 2 को जिसको बोले तो कर्ज लाइफ से भैया भाग, आउट आउट आउट। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी, जय माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साहब, जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को वीडियो जरूर शेयर करना है जो कर्ज के मकड़ जाल के अंदर फंसा हुआ है।